दुकानदार हैं निगम के, इनके किराए अनाप शनाप बढ़ गए थे। 1000 वाले का 20,000 21,000 कर दिया और बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को लाए थे किराए कम करने के लिए। तो महापौर जी ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर देते हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सदन तक नहीं पहुंचाई है, उससे पहले इनकी दुकानें सील होने लगी। 2025 तक मेरा कोई बकाया नहीं है और मैं हर साल नियमित रूप से जमा करता हूँ, लेकिन इस साल अचानक 470 की जगह 21,570 प्रति माह, यानी कि 2,58,000 कुछ रुपए साल मुझसे मांगा जा रहा है। इसका मैं देने में असमर्थ हूँ। हमारी मांग ये है साहब, किराया इतना ना बढ़ाया जाए, कम से कम रखा जाए। सबको तरफ ध्यान रख के काम करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं आप एकदम किराया बढ़ा दो। मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं इतना किराया कहाँ से दूंगा। माननीय महापौर ने मुझे फ़ोन पे अवगत कराया, जो बात पहले तय हुई थी 4 गुना ये किराया जमा करें और अगर ये आज के बाद सील करते हैं इनके खिलाफ FIR कराई जाएगी, क्योंकि नगर निगम में या शासन प्रशासन में कोई नियम नहीं है कि आप सीलिंग करिए। निगम लागू कर रहे हैं नियम, वो होता है खाली बिना प्रीमियम वालों के लिए इतने किराए का जो सर्किल रेट के हिसाब से। अब एकदम अंधाधुंध 6 गुना किराया करके मनमानी करी जा रही है नगर निगम द्वारा, ये अनुचित है। इनका दोहन इतना करो कि जो ये चल जाए, इतना दोहन मत करो कि ये लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएं। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली के नगर निगम कार्यालय में हम लोग इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पीछे तमाम जो व्यापारी हैं और पार्षदगण हैं वो मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जो नगर निगम के द्वारा ये जो है टैक्स और जो यहाँ पर किराया जो बढ़ाया जा रहा है उसके विरोध में आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। देखिए, हम लोगों का ये दुकानदार हैं निगम के, इनके किराए अनाप शनाप बढ़ गए थे। 1000 वाले का 20,000 21,000 कर दिया। तो उसके लिए 8 महीने से हम लोग विरोध कर रहे हैं और बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को लाए थे किराए कम करने के लिए। तो महापौर जी ने कहा कि एक कमेटी का गठन कर देते हैं। वो कमेटी का गठन भी हुआ और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी सदन तक नहीं पहुंचाई है, उससे पहले इनकी दुकानें सील होने लगी। जब कोई एक निर्णय ही नहीं हुआ है तो हम कैसे इनसे ऊपर बड़े किराए का लोड डाल दें। लेकिन इसके बावजूद माननीय महापौर जी ने एक व्यवस्था दी कि 4 गुना किराया कर लिया जाए। जो सदन करेगा वो बाद में मंजूर होगा दुकानदारों को। तो 4 गुना किराया जमा करने को तैयार है, लेकिन बदमाशी गुंडागिर्दी दुकानें सील कर जाते हैं और वो भी कब कर जाते हैं, सवेरे 6 बजे। ऐसा शासन प्रशासन अधिनियम कहीं नियम नहीं है कि किसी का, ऐसे तो प्राइवेट लोग भी दूसरे का घर सीज करने लगे, जिससे दुकानदार को दूसरे दुकानदार से पैसा लेना है तो दुकान में ताला डालिया है अपना। अराजकता का माहौल हो जाएगा। ये अराजकता सरकारी विभाग फैलाएगा, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ इसीलिए धरने पे बैठे थे और हमारा उद्देश्य इन लोगों के किराए कम कराना है, जो हम बोर्ड में प्रस्ताव के माध्यम से कम कराएंगे। लाए भी थे प्रस्ताव और पूरा सदन इस बात पे एकजुट है कि इन लोगों के संग गलत हुआ है, किराए कम होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे किराए नहीं बढ़े हैं कहीं जो बरेली नगर निगम में बढ़े हैं। बरेली नगर निगम उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है जो यहाँ पे 20 गुने 30 गुने किराए कर दिए जाएं। हम कह रहे हैं लखनऊ का मंगवा लें अधिकारी लोग, आगरा का मंगा लें। शाहजहानपुर में मेरे पे है कागज़, सिर्फ 10 रुपये स्क्वायर फीट। शाहजहानपुर में जो दुकान 2000 की होगी वो यहाँ 25,000 की होगी। शाहजहानपुर के स्टेटस में और बरेली के स्टेटस में 25 गुने का अंतर थोड़ना है। तो इस हिसाब से तो बरेली में अगर जो 25,000 है, लखनऊ में 1.5 लाख होनी चाहिए या 2.5 लाख होनी चाहिए। इतना तो ये जो सरकारी बैंक उठे हैं ना, इनका स्क्वायर फीट किराया नहीं है। ये लोग तो पहले पगड़ी दे चुके हैं 50 साल पहले। अगर सोने में उसकी वैल्यू देखेंगे तो आज एक एक दुकानदार की 80-80 लाख रुपए की वैल्यू है, जो ये सन 1960 में दे चुके हैं। और फिर प्रीमियम देंगे नामांतरण के नाम पे। इनका दोहन इतना करो कि जो ये चल जाए, इतना दोहन मत करो कि ये लोग भूखे मरने की स्थिति में आ जाएं। कहाँ पर ये दुकानें थी? ये दुकानें जंक्शन से शुरू होती हैं और सीबीगंज तक जाती हैं। बरेली के हर कोने में नगर निगम की दुकानें हैं जी। तो आज लगभग पूरे शहर के व्यापारी यहाँ पर मौजूद, हर मार्केट के प्रमुख पदाधिकारी आए थे। अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रमुख पदाधिकारी बुलाए हैं, हर मार्केट के कंप्लीट मार्केट के लोग नहीं बुलाए हैं। अगर नगर निगम इसी प्रकार की मनमानी करता रहा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं 1400 दुकानदार और उनके कार्यकर्ता कर्मचारी होंगे और संग में शहर के अन्य व्यापारी भी होंगे। और चाहे फिर वो कुछ भी करना पड़े, व्यापार मंडल और सब मिलके बंद कराएं, वो भी करेंगे। आज क्या आश्वासन मिला है जब आप धरने पे बैठे थे? देखिए, जो दुकानें सील कर गए हैं उनकी सील खुलवाई जा रही है। उनका जो किराया तय है निर्धारित 4 गुना वो जमा करेंगे। और हम तो ये महापौर से और नगर आयुक्त जी से मांग करेंगे, ये नौबत ही नहीं आएगी। जिस मार्केट में उसकी एक सूची दी जाए, वहाँ के 4 हम प्रमुख दुकानदार दे देंगे और वहाँ पे
नगर निगम का एक कर्मचारी बैठे, 10-20 कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, शाम तक उनका पूरा कलेक्शन करा देंगे हर मार्केट से। ये दुकानदार अगर बेईमान होते तो 31 मार्च तक इन पे किराया होता। किसी बरेली के एक दुकानदार पे किराया बकाया नहीं है, सारे दुकानदार समय से किराया देते हैं। लेकिन जब आप 25 गुना किराया कर दोगे तो अच्छे से अच्छा पैसे वाला जमा नहीं कर पाएगा, और ये तो सब मध्यम वर्गीय से भी नीचे दुकानदार हैं। तो अभी आज जो है आपकी बात किससे हुई है, कौन अधिकारी मिलने आए हैं या कौन? नगर आयुक्त जी छुट्टी पे हैं या मीटिंग में गए हैं, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी जोम में हैं। लेकिन माननीय महापौर ने मुझे फ़ोन पे अवगत कराया, जो बात पहले तय हुई थी माननीय महापौर जी के संग, वही बात उन्होंने फिर से कहा कि 4 गुने की बात हुई थी, 4 ही गुना ये किराया जमा करें, और जिन दुकानों की ये गलत प्रकार से सील जमा कर गए हैं वो खुलवाई जाएगी। और अगर ये आज के बाद सील करते हैं तो इसको इनके खिलाफ FIR कराई जाएगी, क्योंकि नगर निगम में या शासन प्रशासन में कोई नियम नहीं है कि आप सीलिंग करिए आओ। सर हमारी दुकान का किराया 470 रुपये था, जिसे बढ़ा के 21,570 रुपये कर दिया गया, बिना किसी पूर्व नोटिस दिए। एकदम से 10 महीने बाद आ गया कि साहब इतना किराया हो गया आपको और आप जमा करिए। कहाँ पे दुकान है? श्यामगंज चौराहे पर। क्या नाम है आपका? कमल अरोरा। किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है। कितने समय हो गया होगा? मुझे 28 साल हो गए हैं दुकान चलाते हुए। 28 साल। जी हाँ। तब से यही किराया लगातार चला? हाँ, नॉमिनल था वो नहीं पहले कम था। जब मुझे अलॉट करी गई थी तो 1.5 गुना प्रीमियम करके मुझे अलॉट कर दी गई थी सन 2000 में। उसके बाद हर 5 वर्षों में 12.5% वृद्धि करके मुझसे किराया लिया था। 2025 तक मेरा कोई बकाया नहीं है और मैं हर साल नियमित रूप से जमा करता हूँ। लेकिन इस साल अचानक 470 की जगह 21,570 रुपये प्रति माह, यानी कि 2,58,000 कुछ रुपये साल मुझसे मांगा जा रहा है। इसका मैं देने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं विरोध में खड़ा हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रभु दयाल। कहाँ पे दुकान है? मेरी दुकान नगर निगम में है। मैं स्कूटर मैकेनिक हूँ। मेरा किराया जो है 1000 रुपये हो गया बढ़ते बढ़ते शुरू से अब तक, और इसके बाद उन्होंने किराया बढ़ा दिया मेरा 6300 कुछ रुपये कर दिया है, और हमसे कहा दुकान अपनी सील कर देंगे नहीं तो किराया जमा करो। तो मैं साहब 18,000 कुछ रुपये जमा करके आया हूँ, तब मेरी दुकान जो है बची है जी। वरना वो भी सील होने जा रही वो भी सील हो रही थी। कह रहे है। दुकान है आपकी? मेरी दुकान 2002 में दी थी मैंने। अच्छा, 2000 जमा नहीं हो रहा। किराया बराबर देता हूँ मैं। लगातार जमा है जी जी, सब जमा है। और अभी मैंने किराया जमा कराया 18,000 कुछ रुपये जमा कराया। वो कह रहे नहीं तो दुकान सील हो जाएगी, आप जमा करो। तो मेरे पे जितना था उतना मैंने दे दिया। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है साहब, किराया इतना ना बढ़ाया जाए, कम से कम रखा जाए। सबको तरफ ध्यान रख के काम करना चाहिए। ये थोड़ी नहीं आप एकदम किराया बढ़ा दो। मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं इतना किराया कहाँ से दूँगा? जो भी कर्मचारी आता है किराया विराया लेने के लिए नोटिस देते हैं, बदतमीजी बहुत करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जिसका जवाब देने मतलब सरकारी कर्मचारी की जो है सरकारी कार्य की अवहेलना करना और उसके काम में बाधा डालना, वो मुकदमा और नफ़े में लादने को तैयार रहते हैं। इसलिए कोई भी दुकानदार है वो सुन तो लेता है लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाता है। क्यों? उस अधिकारी को अगर किसी भी कर्मचारी को जवाब दे दिया तो उसका उल्टा हिसाब बना देंगे वो। इसलिए हर आदमी बचता नहीं, तो हर आदमी सक्षम है किसी को भी जवाब देने में। आजकल कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा की वजह से वो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो भारी पड़ जाते हैं। जायसवाल जी, कहाँ पे दुकान है आपकी? नगर निगम मार्केट में। नगर निगम में। कितने वर्ष हो गए? मेरे पास सन 98 से है। 98। कितना किराया था और अब कितना हो गया? किराया 1000 रुपये के आसपास था, वो जो कि 6,500 के आसपास होने जा रहा है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? इलेक्ट्रिकल क्या मांग लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं? कि किराया की कम से कम हम लोगों की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए किराया निर्धारित किया जाए, जो कम से कम जो जायज़ है उतना ही किराया बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? राजन गुप्ता। कहाँ पे दुकान है आपकी? मेरी इलेक्ट्रिकल मार्केट नगर निगम पालिका बाजार में। अच्छा, कितने वर्ष हो गए दुकान को? 20 वर्ष। तो अब कितना एकदम से किराया बढ़ा दिया? 6 गुना किराया हमारा कर दिया गया एक साल। इसमें ऐसा होता है जब हम लोगों ने इसमें प्रीमियम में दुकान ली है ये, और जो इन्हें निगम लागू कर रहे हैं नियम, वो होता है खाली बिना प्रीमियम वालों के लिए इतने किराए का जो सर्किल रेट के हिसाब से। जो हमारा उसमें हर लिखा हुआ है कि हर 5 साल में 12.5% बढ़ेगा, उस हिसाब से रेगुलर बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसका पे कर रहे हैं। अब एकदम अंधाधुंध 6 गुना किराया करके मनमानी करी जा रही है नगर निगम द्वारा, ये अनुचित है। ये किसी भी तरह की उचित नहीं है। उत्पीड़न किया जा रहा है इस सरकार में व्यापारियों का खास तो तौर आप से। लगभग कितना जो है किराया, जैसे 4 गुना किराया देने की बात है, उसमें सहमति है सभी व्यापारियों की? उसमें सब व्यापारियों की तो नहीं है, क्योंकि किसी का किराया अगर 2500 है, उसका आज 8500 हुआ है, तो 4 गुने में उसका 10,000 बैठ जा रहा है। कुछ परसेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, 30%, 25%, जो भी है। अच्छा,
हम लोग उसमें राजी होने के उसमें एकदम हिसाब से नहीं कि गुनाह का कोई हिसाब नहीं है इसके अंदर। कोई हिसाब नहीं। परसेंट के हिसाब से बढ़ना चाहिए और देखते हुए स्थिति को बाज़ारों की। हम कह रहे हैं बाज़ारों में हर किसी के काम नहीं है, हर तरह का व्यापारी होता है, छोटा भी बड़ा भी, उसमें सब पिसता है। किसी पे काम है या किसी पे नहीं है आज काम। ऑनलाइन की वजह से वैसे काम में बहुत फ़र्क तो है ही हर ये हम लोगों की मांग। मैं समझता हूँ कि 20% दुकानदार जो ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में, बाकी 80% जो निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के हैं, वो इतना बढ़ा हुआ किराया देने में असमर्थ हैं। तो हमारी नगर निगम से यही मांग है कि सबकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कम से कम किराया बढ़ाया जाए। हमारा नाम शबरेज खान है, हमारी कोतवाली के सामने कपड़े की दुकान है। किराया हमारा 850 रुपए है। किराया हमारा कर दिया 13,570 रुपए। हमारी मांग है हमारा किराया जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए, 10%, 5%, 15% वो किराया बढ़े और हिसाब से हम किराया दें। आज किराया हमारा करीब 10 महीने से जमा भी नहीं हुआ। हमारा नाम प्रवीण आनंद है, मेरे भाई अनिल आनंद है। यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं। हमारी वजह ये है कि हमारी दुकानें बगैर सील करी गई, जो हमें सूचित भी नहीं किया गया। किराए को लेकर करिए, पहले हमारी 3 साल में 5% से 3% तक किराया बढ़ा जाता था, अब 100% किराया बढ़ा दिया। दुकान शामनगंज सब्जी मंडी, दुकान नंबर 91 92 93। तो आपने देखा ये 1400 दुकानों के जो प्रमुख जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बेतरतीब तरीके से जो ये चीज़ें जो उनकी दुकानों के किराए बढ़ाए गए हैं वो देने में असमर्थ हैं। और उनका कहना है कि जो दुकानें सील की गई हैं उनको जो है खोल दिया जाए और आगे जो है इसको पूरा तय करने के बाद ही उनके जो रेट है उनमें बढ़ोतरी की जाए, ताकि वो अपने जो दुकानों के किराए हैं उनको देने में समर्थ हो सके।